घोसी तहसील, जहाँ तक तहसीलदार घोसी का प्रश्न है, अत्यंत भ्रष्ट हैं और उनकी कार्रवाइयाँ विधि विरुद्ध हैं। क्या शासन की मंशा यही है कि साफ कीजिए, इंसाफ न करिए? यहाँ घोसी तहसील में इंसाफ नहीं हो रहा है, केवल साफ हो रहे हैं और बादकारी यहाँ आते हैं, पता चलता है कि क्या हुआ तो पोर्टल से आपका मुकदमा खारिज हो गया। तदबिसानी हम करते हैं, वो दर्ज नहीं हो रही है और झूठे आंकड़े दिए जा रहे हैं। झूठे आंकड़ों को प्रस्तुत करके वाहवाही लूटी जा रही है। प्रदेश में क्रमांक लाया जा रहा है कि हमारा जिला इस क्रमांक पर हो गया, हमारा जिला इस क्रमांक पर हो गया। इससे अधिवक्ता और बादकारी दूर दूर से आते हैं, 3-3 दिन की तारीखें पड़ रही हैं। हम सेल टैक्स, इनकम टैक्स के प्रैक्टिशनर नहीं हैं और ये बादकारी भी जो है सेल टैक्स, इनकम टैक्स के प्रैक्टिशनर नहीं हैं। रोज आते हैं, क्या हुआ, आपका मुकदमा खारिज है। यहाँ 2 किस्म की केस डायरी बन रही है और खारिज मुकदमों की अलग केस डायरी बन रही है और मुकदमों की अलग केस डायरी बन रही है। और तहसीलदार घोसी अपने हाथ से कोई न तो ऑर्डर शीट लिखते हैं, न तो कोई विधिक प्रक्रिया करते हैं, न कोई साक्ष्य सबूत लेते हैं। न्याय का गला घोंट रहे हैं। इनके क्रियाकलापों से न्याय प्रशासन और अधिवक्तागण काफी क्षुब्ध हैं। न्याय प्रशासन मर्माहत है, शर्मसार है और हम अपने को स्वस्थ नागरिक और स्वस्थ वकील कहने में सम्मान महसूस नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम अधिवक्ता आंदोलनरत हैं। अनिल कुमार मिश्रा एडवोकेट। क्या समस्या है? सभी अधिवक्ता लोग तहसील परिषद में भारतीय संविधान की मर्यादा को तार तार करते हुए समस्त कानून के नियमों विनियमों की अवहेलना करते हुए तहसीलदार घोसी सभी के यहाँ फोन अपने मातहत कर्मचारी जो प्राइवेट हैं फोन करा रहे हैं, आओ आओ जल्दी से न्याय पाओ, पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ। न्याय हो रहा है, कोई न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। वादकारी की सुनो का सिद्धांत है, उसको पालन नहीं किया जा रहा है। एकाएक बिना अधिवक्ता को सुने, बिना साक्ष्य के, बिना सबूत के, बिना न्यायिक प्रक्रिया के आदेश, ये तमाम जो है हम लोग जो है डीएम क्या दिया गया है, ये पत्रक, ये ज्ञापन दिया गया डीएम को बुधवार को, यह कि तहसीलदार घोसी का न्यायिक भ्रष्ट आचरण से अधिवक्ता सभी काफी मर्माहत हैं और आंदोलन के लिए विवश हैं। तहसीलदार घोसी का कोई भी कार्य बिना अवैध पद प्रतिवेदन नहीं हो रहा है, अवैध कर्मचारियों की मदद से नहीं हो रहा है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धारा 34, 24, 38, 67A कोई भी पत्राचार की जो फाइल है अवैध प्रतिफल के बिना धन उगाही की हो ही नहीं रहा है। न न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। हम क्षुब्ध अधिवक्ता हैं, कहाँ जाएं? इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यही मांग है जो आपको सामने डीएम साहब को हम लोगों ने दिया है। ये अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, एकदम नरक हुआ है। हम लोग आमरण अनशन करें, मैं तो आत्मदाह करूंगा इस घोसी तहसील में, जान लीजिए भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो। ये आज का जो ये वकीलों का प्रदर्शन, मैं शमशाद अहमद एडवोकेट तहसील में वकालत करता हूँ और तहसीलदार साहब के खिलाफ ये अधिवक्ता लामबंद है। वजह यह है कि तहसीलदार मनमाने तरीके से कानून को अलग रख के मनमाने तरीके से फाइलों पर कार्रवाई कर रहे हैं। कानून का कोई ख्याल नहीं उनको है कि कानून भी कोई चीज़ है वो, और उनका पेशकार है वो मनमाने तरीके से वसूली करा रहा है। तहसीलदार पेशकार के मार्फत वसूली करा रहा है। इतना भ्रष्टाचार घोसी तहसील में है जिसका कोई शुमार नहीं किया जा सकता। अभी आगे आप लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग इससे पहले तहसीलदार और डीएम से वार्ता किए, कल डीएम से हम लोगों ने वार्ता किया। ये सारी कार्रवाई हमारी चल रही है। अगर तहसीलदार और तहसीलदार का पेशकार नहीं हटाए जाते हैं तो हमारा प्रदर्शन और उग्र होगा। हम इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ ये घोसी तहसील में लूटने और लुटवाने के लिए आए हैं, हम लुटवाने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारी तहसील कानून का पालन करने के लिए जो भी अधिकारी आए कानून का पालन करें, हम उनके साथ सहयोग करेंगे। अनैतिक तरीके से धन उगाही करेंगे
हम उनका किसी तरह से सहयोग नहीं कर सकते। मैं ब्रजेश कुमार पांडे, निवर्तमान मंत्री। समस्या ये है कि तहसीलदार कोर्ट में पत्रावलियों का जो है, जब सुनवाई कुछ करते नहीं हैं, पत्रावलियाँ सीधे आदेश में जा रही हैं, न आपत्ति का अवसर मिल रहा है, न ही जिरा, न ही साक्ष्य सबूत। सारा कानून ताक पे ताक रख के जो है सारा क्रियाकलाप किया जा रहा है। विधि विरुद्ध सारी कार्रवाई उनकी चल रही है। इस संबंध में अधिवक्ता काफ़ी दिन से मर्माहत होते हुए और ये सोच रहे थे कि आज सुधरेंगे, कल सुधरेंगे। उस संबंध में मीटिंग भी हुई, पेशकार पे भी उंगली उठ चुकी है धनुगाही के मामले में। उसके संबंध में भी मीटिंग में बताया गया उनको। उन्होंने कहा ठीक है हम देखेंगे, लेकिन उनका रवैया जो है, अभी पिछली डेट में मंगलवार को सारी पत्रावलियाँ सीधे आदेश में चली गई। ना पहली बार जिनकी तारीख पड़ी वो भी आदेश में चली गई, ना आपत्ति का अवसर दिया गया, ना साक्ष्य सबूत पूर्ण है, कुछ नहीं। डीएम साहब से संपर्क किया गया है, आश्वासन मिला है। उन्होंने कहा कि 2 दिन में कुछ शुक्रवार को हम मीटिंग बुलाएंगे और उसमें जो है उस संबंध में बात करेंगे।